नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इकोनॉमी को सुधारने के लिए नित्य कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। इसके तहत ही लॉकडाउन के समय उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान, एक ऐसी योजना है, उसको लॉन्च किया। आत्मनिर्भर अभियान इंडियन इकोनॉमी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साथ में जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला 1-1.5 साल आत्मनिर्भर अभियान के जुड़े हुए सवाल, चाहे प्री मेंस इंटरव्यू, कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक पूरा आपको एक होलिस्टिक एक व्यू चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें कि इंडिया की इंडस्ट्री क्या है, इंडिया की इंडस्ट्री कैसे काम कर रही हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और मोदी जी किस तरह से इन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। क्या वो सही तरीके का रास्ता है या ऐसे ही वो हवा में तीर चला रहे हैं, वो सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़, खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उससे भी जुड़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएंगी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और आपके बेस बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, तो एक एनसीईआरटी का कोर्स हमने ऑफर किया है आपको, जिसमें हम आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट देंगे आपको, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी का मतलब है, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स का मतलब है कि मोर देन 70-80% आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो GS4 है वो अलग से पढ़ना पड़ता है, बाकी सब कुछ इस कोर्स के में आपको कवर हो जाएगा। जो फीस है नॉमिनल है, मात्र 2,999 रुपये है। 6 महीने की फीस है इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने बहुत प्रकोप मचाया। चाइना से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी इसमें होना स्टार्ट हुई, तो भारत की सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि उसमें वैक्सीन, अभी तक तो वैक्सीन नहीं आई है। जब ये वीडियो बन रहा है तो उस समय तक वैक्सीन नहीं आई है। तो जब वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, तो सबसे आसान तरीका जो लगा वो है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन एक रास्ता था, जैसे कि जो पब्लिक का जो आपस में कम्युनिकेशन होता है उसको रोका जाए, जिससे कि वायरस का ट्रांसमिशन रुक सके। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण तो बहुत सुधर गया, बट इकोनॉमी का बंटाधार हो गया। इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जो कोरोना वायरस से पहले बहुत ही गर्त में जा रही थी, कोरोना वायरस के साथ वो बिल्कुल पाताल में चली गई। ठीक है, मोदी जी ने मई के महीने में टीवी पे आए और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान छेड़ा और साथ में 20 लाख करोड़ का पैकेज ऑफर कर दिया। डिटेल नहीं दी थी, डिटेल बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसका डिटेलिंग दी थी। 20 लाख करोड़ उन्होंने कहा। अगर बाद में जो एनालिसिस हुई उसमें ये हुआ कि जो 20 लाख करोड़ जो सरकार ऑफर कर रही है, और ख़ासकर उसमें जो छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, MSMEs कहते हैं इसे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो होती हैं, छोटे छोटे इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको सुधारने के लिए, उनको फोकस करते हुए एक ये आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया है। छोटे जिसमें से चाइना के साथ जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो खासकर ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान में बन सकती हैं, बट किसी ना किसी कारण से या तो क्वालिटी या तो कोई ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें जो हिंदुस्तान में बन सकती हैं वो नहीं बन रही है और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये आत्मनिर्भर अभियान हुआ उसमें 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, तो बाद में डिटेल में आया कि जो बेसिकली 20 लाख करोड़ थे वो लोन के रूप में सरकार MSMEs को दे रही थी, लोन के रूप में। मतलब सरकार ने बैंक से कहा कि जो MSMEs हैं, अगर उनको कोई लोन चाहिए होगा तो आप इनको स्पेशल कंसिडरेशन करें, इनको स्पेशल ध्यान दें और उनको लोन दें। ठीक है। अब ये बात अलग है कि जो इंडस्ट्री डिमांड की वजह से, डिमांड ना होने की वजह से बिल्कुल बंद पड़ी है, वो लोन लेकर भी किस तरह से उठेगी ये मोदी जी ने नहीं बताया। ठीक है भाई, लॉकडाउन हो चुका है, डिमांड है नहीं, एक इंडस्ट्री को लोन मिल भी जाता है, वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी भी कर देती है, काम मैन्युफैक्चरिंग कर भी देती है। तो जब डिमांड नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक खरीदना नहीं चाहती है, तो वो बेचेगा किसके? तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा। दूसरी बात, जो लोन सरकार बोल रही है, देखिए सर, लोन हमारे देश में बड़ी समस्या है। जब या तो आप बहुत अच्छा, आपका पेपर वर्क हो, यानी सिविल और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो, तब तो लोन इजीली मिल जाता है। बट जो स्ट्रगलिंग कंपनीज़ हैं, जो शुरुआती दौर में हैं या जो नए हैं, उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल है हमारे देश में। मोदी जी बोल सकते हैं बैंकों को कि भैया आप लोग MSMEs को लोन दो, बट लोन देना या ना देना ये बैंकों के ऊपर होता है। और बैंक इस मामले में बहुत ही ज़्यादा बेरुखे होते हैं, खासकर नई कंपनीज़ को तो वो लोन देते ही नहीं हैं।
ठीक है। तो अब कितने लोगों को लोन मिलेगा और क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में ये बोला गया उस समय कि 20 लाख करोड़ में हम एक पैकेज देते हैं आपको, जिसमें लोन के माध्यम से आप अपनी जो पैसे की दिक्कत है उसको ख़त्म करें और नई कंपनी या नई इंडस्ट्री लगाएं और प्रोडक्शन करें, और ख़ासकर वो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं जो कि हम हिंदुस्तान में बना सकते हैं उस पर ध्यान दें और उसको हिंदुस्तान में बनाएं, जिससे कि हमें चाइना से माल इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो ये 4-5 पिलर्स पे चलता है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ इकोनॉमिक पे नहीं है, इकोनॉमिक में तो चल है ही, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करता है वो, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, क्योंकि हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन कर लेंगे तो उनको तो पहले रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल के लिए भी उनको इंफ्रा चाहिए, सड़कें चाहिए, ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। या अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो बंदरगाह है वहाँ तक की हमें एक उसका लिंक चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। साथ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आईटी सेक्टर होना चाहिए, जिससे कि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि कोई सामान कहाँ जा रहा है, या जो हमने कोई सामान भेजा है तो वो कहीं फंस गया है या क्या है, तो उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकें। साथ में हम लोग देख सकें कि जो डेमोग्राफी है, जो कि अगर देश में जो जनसंख्या के हिसाब से डिमांड है वो कहाँ किस वर्ग में आ रही है, इसको ध्यान दें। ठीक है। तो ये सब 4-5 चीज़ों पर एक फोकस करने वाली बात की जा रही है, और हिंदुस्तान में जो लोकली जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं उसको प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत में वो क्या पैकेज देते हैं। वैसे मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको कि 20 लाख करोड़ में उन्होंने लोन के माध्यम से स्टार्ट किया था, ये तो शुरुआत के दौर में था। लेकिन बाद में अब थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे। जैसे कि पहले तो हम एमएसएमईज़ की डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे। अभी जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है हम उसमें एक बदलाव करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल जाए। ठीक है। क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है गृह उद्योग, जैसे कि आपको छोटे कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, छोटे से एक कमरे के अंदर 2-3 लोग मिलकर बना सकते हैं। ठीक है। फिर कुटीर उद्योग है, तो एक डेफिनेशन चेंज करने की बात की जा रही है, अभी डेफिनेशन आई नहीं है, तो बस ये है कि इसको डेफिनेशन चेंज कर देंगे, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, खासकर जो फॉर्मल फाइनेंसिंग होती है, यानी कि बैंक के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो उनको ईजिली मिल सके। ठीक है। फिर बात करते हैं वो कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है। सरकार जो है वो अपनी कंपनीज़ को कुछ सेक्टर्स में रखना चाहती है, लेकिन छोटे जगह पर, खासकर जो जैसे मैंने कहा कि जो लोकली बन सकती है और छोटे मोटे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उस पे वो चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज़ आएँ। अगर वो प्राइवेट कंपनीज़ आएंगी, वो डेवलप करेंगे, तो साथ में छोटे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप करेंगे इसके अंदर। ठीक है। साथ में उनको यह कि जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कम से कम 101 ऐसे आइटम हैं जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम ऐसे 101 आइटम जो हिंदुस्तान में बनाए जा सकते हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसको हिंदुस्तान में ही बनाएंगे। ठीक है। इससे जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके भी अपने प्लस माइनस हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि उसमें से पैसा चाहिए कि अगर हम जहाँ पर अगर ऐसा माहौल मिलेगा कि अगर 101 आइटम जो है वो हिंदुस्तान में बन सकते हैं, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तानी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगी, एफडीआई लेकर आएंगी, बाकी कंपनियां आएंगी, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, यहाँ प्लांट लगाएंगी, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो सरकार खरीदेगी, जिससे कि ट्रांजैक्शन होगा, पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, जिससे कि चीज़ें और मजबूत होंगी, एक इंडियन इकोनॉमी और मजबूत होगी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ और सेक्टर से भी काम करेंगे, जिस तरह से हमने सोलर सिस्टम में काम किया है, तो सोलर प्लांट लगाए हैं इंडिया ने, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, तो हम इस तरह से और सेक्टर को भी डेवलप करेंगे। तो ये कुछ 4-5 पिलर्स उन्होंने अभी तक आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा है, जिसमें कि वोकल फॉर लोकल, मतलब कि लोकल प्रोडक्ट्स को जो खासकर इंडिया में बनाए जा सकते हैं उनको हम तवज्जो देंगे, जिससे कि चाइना पे जो कंज्यूमर गुड है उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, चाइना से हमें वो सब आइटम ना मंगाने पड़े। ठीक है। दूसरी बात है कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन करेंगे, प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, साथ में डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और ऐसा सेक्टर है सोलर प्लांट सिस्टम, इनको भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के मतलब हम अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और बहुत कम चीज़ों के लिए ही हमें विदेश में से चीज़ें मंगानी पड़े, जैसे ना हाई एंड टेक्नोलॉजी से कहते हैं कि बहुत ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो नहीं बन पाई है, बस उसी को हम मंगाएं, बाकी चीज़ें हम यहीं पे डेवलप कर लें।
अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ एग्जाम्पल भी हैं भाई इसके कि क्या क्या हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत का कुछ सफलताएं भी हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि 20 लाख करोड़ का लोन देने के बाद बोला कि भाई लोन ले लो। ये तो खैर बहुत अजीब सी बात है कि एक कंपनी जो मर रही है उसको बोला कि ठीक है हम तुम्हें हेल्प करेंगे, बट लोन लोन के रूप में मदद करेंगे। तो वो मदद नहीं होती, बेसिकली वो लोन है। ठीक है, तो लोन ही होता है, सबको नहीं मिलता नहीं है, वो अलग कहानी है। लेकिन कुछ सफलताएं भी हैं, जैसे कि पीपीई किट है, पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, जो कोरोना वायरस के टाइम इस समय जो जो मेडिकल स्टाफ है या पुलिस है जो पीपीई किट्स पहने हुए हैं, कोरोना से पहले हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनता था, लेकिन आज चाइना के बाद हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, लगभग 1.5 लाख पीसेस पर डे हम बना रहे हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत में एक सफलता है ये, कि हमने बहुत कम समय में अपने सीमित संसाधन के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और डिमांड के साथ हमने वो प्रोडक्शन किया है। 1.5 लाख पीपीई पीसेस पर डे हमने विद इन 2-3-4 मंथ्स में हमने बनाना शुरू कर दिया, जहाँ कहाँ पर एक भी हमारे पास पीपी किट बनता नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरा सफलता क्या है। दूसरी सफलता यह है कि जो आईआईटी हैं, हमारे आईआईटीज़ हैं, हमारे देश के किसान आईआईटीज़ जो एलुमिनी हैं, जो मतलब कि जो पास आउट हो गए आईआईटीज़ के पास आउट थे, तो उन्होंने फंड बनाया है जिसमें 21,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाला है आईआईटी एलुमनी काउंसिल के अंदर। और एक खासकर उन लोगों के लिए जो आईआईटी से निकल के इंजीनियरिंग करके जो अपना कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको बढ़ावा मिल सके, तो पैसों की कमी ना रहे। तो 21,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने दिया है। इससे पहले जो पीपी किट था, लगभग आज 7,000 करोड़ की हमने प्रोडक्शन कर दिया, इस वर्थ की प्रोडक्शन किया, और हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो सफलता है, वो है टेलीकॉम में। चाइना के साथ विवाद हुआ, गलवान घाटी के बाद काफ़ी इंडिया के साथ दिक्कत रहे, टिकटॉक बैन कर दिया हमने, कई चीज़ बैन कर दी। चाइना का जो एक और है जो टेलीकॉम में उनका जो इनका जो पेनिट्रेशन है, जिसमें चाइना जो है खासकर 5G में, जैसे कि उनकी कंपनी जो हवाई जो है वो 5G में पूरी दुनिया में बहुत आगे है, बहुत ही आगे है कंपनी का। उसके बाद 5G उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इंडिया में चूँकि अभी इस समय 4G है, तो इंडिया ने कहा था कि भाई 5G आएगा तो ऐसी कंपनी जो 5G में एक्सपर्ट हैं, तो उन कंपनी को ठेका देंगे जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है 5G को इम्प्लीमेंट करने की। तो उसमें चाइनीज़ कंपनियाँ थीं। ठीक है, लेकिन जब ये सब विवाद हुआ तो उन कंपनीज़ को बैन किया गया, और इंडिया की कंपनी जैसे कि रिलायंस जियो कंपनी, वो आगे आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास हमने खुद अपने दम पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है 5G की, और हम तैयार हैं, बस सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। जिस दिन सरकार 5G स्टार्ट कर देगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम 4G से 5G पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये अपने आप पे आत्मनिर्भरता का दर्शन देता है, ये मतलब शो करता है कि हम इस समय आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डिफेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 101 आइटम्स हैं जिनको अगले 5 साल के अंदर बंद किया जाएगा और यहीं प्रोडक्शन किया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पर कुछ बेहतर सफलताएं देखने को मिली हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब जैसे कुछ और बात से आती है कि भाई जो ये आत्मनिर्भर भारत है, अपोजिशन बोलता है कि भाई आत्मनिर्भर भारत आप लेकर आए हो, ये एक नया एक आप झुंझुना लेकर आए हो, ये तो वही है ना मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया में भी था, आपने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम देश में बनाएंगे, तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मोर और लेस एक ही ट्रैक पे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वो भी कहता था कि काम करेंगे, और ये भी मतलब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और मेक इन इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा असफलता है हमारे देश की, हम सफल नहीं हो पाए मेक इन इंडिया में। ठीक है, तो उसको शायद थोड़ा पॉलिश करके आत्मनिर्भर अभियान के तहत उसको शिफ्ट किया जा रहा है, और कोशिश किया रही है कि जो गलतियाँ मेक इन इंडिया में हुई वो गलतियाँ आत्मनिर्भर अभियान में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात सरकार का है कि जैसे कुछ सेक्टर्स में हम एक्सपर्ट्स चाहते हैं, जैसे कि अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर से अगर हम स्टील की बात करते हैं, आयरन स्टील की, तो हमारी जो कंपनी है सेल, वो उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। या अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आईआईटीज़ उसमें हमारे एक्सपर्ट हो जाएँ। एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो एचएएल हमारे इसमें एक्सपर्ट हो जाए। हम बिजली की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एनटीपीसी उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए। इसरो हमारे स्पेस में एक्सपर्ट हो जाए, और डीआरडीओ जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को एक हर सेक्टर में एक ऐसा बेस्ट कंपनी तैयार हो जो लीड करे और बाकी उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। ठीक है, अच्छा इसी बीच में कुछ और भी होते हैं, जैसे लोग आते हैं, जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, उन्होंने बहुत कहा कि बॉयकॉट करने की बात की, चाइना की बॉयकॉट करेंगे। अब बॉयकॉट तो आप बोल देते हो कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे, इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि भाई आपके पास नहीं
बाहर से आएगा तो आप खुद बनाओगे, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करोगे, आप हाथ पैर मारोगे, तो ये तो उसका फ़ायदा हो जाता है। और जिसमें हमने देखा कि जैसे PPE किट हो गया या 5G हो गया, ये चाइना के बॉयकॉट होने के बाद हमने जो काम किया उसको एक सफलता दिखाती है। लेकिन इसका नुकसान भी भाइयों, नुकसान क्यों है? क्योंकि देखिए PPE किट, चलिए भाई चलो बता देते हैं आपको। PPE किट भाई आपने कहा कि हम चाइना से माल या बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। भाई आप सिर्फ ये मत सोचो कि आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, आप टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हो, इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट करते हो आप, ठीक है। हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स है। हमारे देश की में जो स्थिति है, जो MSMEs की स्थिति है, वो लोग बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी उनके बहुत हल्के किस्म के हैं। जो क्वालिटी प्रोडक्ट में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, चाइना से हम टक्कर नहीं ले पाते हैं। तो अगर चाइना से बिल्कुल हम बॉयकॉट कर देंगे तो बहुत संभव है कि जो टेक्नोलॉजी हमें बाहर से आ रही है वो नहीं आ पाएगी, और ऐसा ना हो कि बजाय अच्छा होने के ये उल्टा हो जाए, हमें बाहर सपोर्ट ही ना मिल पाए और जो हम डेवलप हो रहा है धीरे धीरे वो भी डेवलप ना हो पाए। भाई हमें बाहर से हेल्प नहीं मिल पाएगी, ना नॉलेज आएगी, ना टेक्नोलॉजी आएगी, ना फंडिंग पैसे आएगा, तो हो सकता है कि ये उल्टा हो जाए, बजाय आत्मनिर्भरता के हम जो बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये अगर ये सब ख़त्म हो गया तो आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि एक तरह की क्लोज्ड इकनॉमी है, क्लोज्ड इकनॉमी हो जाएगी ना। आप बाहर से सामान मंगा नहीं रहे हो तो आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकनॉमी कर रहे हो। दोस्तों, देश के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों टाइम पे इन्होंने कोशिश की कि हमारे देश की इकनॉमी थोड़ी सी क्लोज रहे और बाहरी कंपनियां टेक ओवर ना कर रहे हैं। बनस्पत इसके जैसे आसियान कंट्रीज़ ने बहुत डेवलपमेंट किया, प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा किया। उसके उलट नेहरू ने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी ही हमें डेवलपमेंट हमें कराएंगी। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये रहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ जो आई उन्होंने लीड किया। जैसे कि बड़ी कंपनी आई तो साथ में छोटी कंपनी और डेवलप हो पाई, साथ में जो जॉब क्रिएशन हुई, जॉब आई, साथ में इंडिया अपने आप को भी अपने दम पे भी कुछ मजबूत हुआ टेक्नोलॉजी वाइज में। लेकिन नुकसान इसका ये हुआ कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो एफिशिएंसी बहुत कम रही, जितनी क्वालिटी देनी चाहिए उतनी क्वालिटी नहीं आ पाई है, ठीक है। तो इसके प्लस माइनस दोनों होते हैं। अच्छा बात करते हैं कि जैसे कि अगर इकोनॉमी जो है क्लोज हो जाएगी तो जो फंडिंग वगैरह है ये भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आपने बाहर से टेक्नोलॉजी ले नहीं रहे हो तो जो फंडिंग है वो नहीं मिलेगा, तो NPA बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी तक कोई बहुत क्लियर पिक्चर ट्रैक जो होता है, पाथ वो बताया नहीं है। घोषणा तो कर दी है कि आत्मनिर्भर भारत है, 20 लाख करोड़ देंगे ये, लेकिन जो ट्रैक होना चाहिए, जो डिटेलिंग होनी चाहिए, डिटेल होना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया है कि हम भाई यहाँ पर इसमें इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करेंगे और इसकी ये दिक्कतें हैं तो इन दिक्कतों को हम ऐसे दूर करेंगे। अभी तक इस लेवल पे चीज़ें नहीं हुई हैं। अभी तक सिर्फ थोड़ा सा ये मीडिया कवरेज पे ही चला है ये। तो आपको थोड़ा सा इस पर मतलब नज़र रखना है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत इसमें चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सरकार कुछ ऐसे फैसले करेगी जो इसको मतलब करेगा, तो आप टच में रहिएगा इस टॉपिक से। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।